यमुनानगर में यूरिया खाद को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल आज कृषि विभाग में मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने रेड की और चौंकाने वाले तथ्य सामने ला दिए। दरअसल जिस पैकेट को आप देख रहे हैं, यह पैकेट कुछ दिन पहले सैंपल के तौर पर किसी फैक्ट्री से खाद की सप्लाई के दौरान लिया गया था। हालांकि टेक्निकल का नाम लेकर टेक्निकल कट्टों में यूरिया भरकर प्लाईबोर्ड फैक्ट्रियों में धड़ल्ले से भेजा जा रहा है। और ऐसे में तो अब सीएम फ्लाइंग ने एक और आरोप पूर्व में रहे डीडीए पर जड़ दिए। सीएम फ्लाइंग की माने तो पूर्व में रहे डीडीए ने एक खाद विक्रेता के नाम पर एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज किया था कि केवल गरेवाल से ही खाद की खरीदारी की जाए। और ऐसे में टेक्निकल के नाम पर यूरिया धड़ल्ले से इन फैक्ट्रियों में भेजना जाना शुरू कर दिया। अधिकारी की मनमर्जी के चलते केवल गरेवाल डीलर से ही हर प्लाईबोर्ड फैक्ट्री में खाद भेजा जा रहा था। और ऐसे में कोई और खाद का काम करता तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती। ऐसे में कहावत है कि जब बाढ़ ही खेत को खाने लगेगी तो रक्षा कौन करेगा, और ये कहावत यहाँ पर सिद्ध हो रही है। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने आज अधिकारियों से बातचीत कर रिकॉर्ड को भी कब्जे में लिया और साथ ही उन सैंपलों की भी जांच की गई जो कृषि विभाग ने अपनी अलमारी में रखे हुए थे। बता दें कि यह वो सैंपल थे जो फरीदाबाद से ने रिजेक्ट कर यहां पर वापस भेजे थे। दरअसल इन सैंपलों को जिस लैब में भेजा जाना था वहां पर ना भेजकर इन सैंपलों को फरीदाबाद और फिर करनाल लैब में भेज दिया। यहां से इनको रिजेक्ट कर वापस यमुनानगर भेज दिया। ऐसे में यह बात तो सामने आ रही है कि अधिकारियों की मिलीभगत से ही प्लाईबोर्ड फैक्ट्रियों में खाद पहुंचाया जाता था। हालांकि इस मामले में अब सीएम उड़न दस्ते ने अधिकारियों से लंबी बातचीत भी की है और रिकॉर्ड को भी खंगालने के बाद अब इस पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। लेकिन बड़ी बात तो यह थी कि आखिर वह गरेवाल ट्रेडर्स कौन था जो इतना करीबी होने के कारण यमुनानगर की तमाम प्लाईबोर्ड फैक्ट्री में यूरिया भेजने का काम कर रहा था। और ऐसे में अधिकारी की इस गरेवाल ट्रेडर के साथ क्या मिलीभगत थी। हालांकि इन तथ्यों को लेकर अब इस पर जांच की जा रही है। साथ ही विभाग अब इस पर कार्रवाई भी अमल में लाने की बात कह रहा है। गुप्त सूत्रों से पता चला है कि जो ये यूरिया खाद बिकता था उन्हीं की मिलीजुली से काम चल रहा था। कौन अधिकारी है और किस लेवल पर ये तस्करी करवा रहे हैं? ये गुदारा जी डीडीए थे यहाँ पर लगे हुए और वह अपना टेक्निकल खाद का एक गरेवाल नाम का व्यक्ति लाए थे और उन्होंने मैसेज दिया था फैक्ट्री वालों को कि आप जो है ना इसी से खाद लेना है अपने टेक्निक और किसी से नहीं। ये तो उसमें मैसेज था, काफ़ी आदमियों को दिया गया था फैक्ट्री वालों को जो यहाँ पर जो यूरिया खाद लेते थे वो टेक्निकल के लिए है, लेकिन टेक्निकल कुछ आदमियों ने लिया लेकिन लेते फिर भी यहाँ पर यमुनानगर में यूरिया ही लेते हैं। यूरिया ग्लू बनाने का काम आता है, वो सस्ता पड़ता है, जो टेक्निकल खाद है वो महंगा पड़ता है। कुछ सैंपल लिए गए थे क्योंकि जो कई आदमी ऐसा करते हैं जैसे मान लिया यूरिया को टेक्निकल खाद में बदल करके और वो पकड़ते हैं, वो महंगा बिकता है और इस यही कारण है वो कंपनी अपनी ले गई। लेकिन अब जो वो सैंपल फरीदाबाद भेजे गए तो वहाँ से जो है ना वे वापस आ गए, संबंधित लैब को भेजो, फिर वो करनाल भेजे गए। करनाल से जो है ना ये सैंपल फिर वापस आ गए कि ये इनकी पैकिंग ठीक नहीं है और वो अभी तक भी यहीं रखे हुए हैं। सर, कोई यूरिया पकड़ी गई थी, उसके सैंपल लिए गए थे, वो भी ऑफिस में पड़े हुए मिले? वो मैंने नहीं देखे अभी, क्योंकि वो भी टीम देखने जा रही है, अभी इसके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है। के दौरान ये बातें सामने आई हैं। इसकी जांच जो है ना हमारे पास एक गरेवाल की, एक गुदारा जी की और एक सुमित जो खाद विक्रेता है जिसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, कार्रवाई जो है ना उसकी जाँच पहले से हमारे द्वारा जाँच की जा रही है।